दोस्तों अगर आप इस एमिंग हाई यूट्यूब चैनल के बिल्कुल रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर मतलब कि 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसका दी इंड कर दिए थे। अच्छी तरीका से उसका दी इंड कर दिए थे, मतलब कि टोटल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ लिए थे। आज से हम लोग इसके बाद सेकेंड चैप्टर का पढ़ाई करेंगे। सेकेंड चैप्टर बोले तो आज से हम लोग कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकेंड चैप्टर कैपेसिटर है, और वैसे तो एनसीईआरटी में दोनों को एक चैप्टर मिलाकर दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर को एक मिलाकर दिया है, लेकिन हम लोग कैपेसिटर का अलग से पढ़ाई करेंगे, संधारित्र का अलग से पढ़ाई करेंगे। कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र कहा जाता है। और याद रखिए कि आज के इस वीडियो में कैपेसिटर के बारे में जानेंगे, कैपेसिटर क्या होता है, क्या है ये कैपेसिटर, उसके बाद इसका कैपेसिटेंस जानेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है, और उसके बाद जानेंगे कि इस कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। बस आप वीडियो के अंत तक चिपक कर बने रहिए, बढ़िया से बैठे रहिए, आपको पूरी की पूरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर को और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट रहेगा तो आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बात कि अगर आप शेयर नहीं करते हैं वीडियो को तो इस चैनल के वीडियो को शेयर किया कीजिए, हमें सपोर्ट किया कीजिए, क्योंकि फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसमें हम आप लोग हमेशा फ्री में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसको सपोर्ट किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस मनी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पटना के सबसे कमाल का एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। मैं हूं एस मनी, पटना का फिजिक्स टीचर, और यह है डेली लेक्चर का पार्ट 2.1 जो आपके कैपेसिटर चैप्टर का सबसे पहला सेट है, सबसे फर्स्ट सेट है। यह सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों भाषा में मिल जाता है और यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ में यह एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सेट के डेली वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। आप चाहते हैं तो इस चैनल के इस वीडियो को इस पेटीएम नंबर के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल को इस पेटीएम नंबर के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप इस चैनल के बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ लीजिए। आपको पूरा का पूरा डिटेल जानकारी पता चल जाएगा कि यह किस क्लास का है, किस चैप्टर का है, यूट्यूब पे हर दिन कितना बजे अपलोड होता है और इस चैनल पे कौन कौन सा वीडियो अपलोड होता है। तथा पीछे के वीडियो को देखते रहने के लिए या तो यूट्यूब पे एमिंग हाई सर्च कीजिए और सर्च करके जो चैनल ऊपर आएगा उसे खोल करके अंदर जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या फिर यहाँ राइट साइड कॉर्नर पे आपको एक आई बटन शो कर रहा होगा, आई बटन पे क्लिक कीजिए, पीछे का पूरा वीडियो खुल जाएगा, यहां से जाके आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। तो हम आज का सबसे पहला टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है कैपेसिटर क्या होता है, जिसे हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। ये संधारित्र क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर। संधारित्र ना एक ऐसा यंत्र होता है, एक्चुअली ना एक कैपेसिटर है ना, एक यंत्र है, एक डिवाइस है, एक युक्ति है, आप बोल सकते हैं कि यंत्र है जो एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे आप इसको उदाहरण से समझिए, ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपको एक ही साथ बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज है। आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपको एक ही साथ बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज है, तो अगर आप बैटरी से तार जोड़ते हैं तो एक ही साथ आपको उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगा, धीरे धीरे एनर्जी फ्लो होगा। लेकिन अगर आप एक साथ एनर्जी को बहुत सारा जमा करके रखते हैं पहले से, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस जमा किए हुए एनर्जी को बाद में एक साथ यूज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर वही यंत्र है ना जो एक साथ एनर्जी को जमा करके रखता है, बहुत सारा एनर्जी को जमा करके रखता है। इसका उदाहरण आप सिंपल सा समझिए, हमसे समझ लीजिए। पहले का कैमरा तो देखे ही होंगे, पहले जो वीडियो कैमरा होता था, वीडियो कैमरा जिसमें, या मान लीजिए फोटो वाला जो कैमरा होता था जिससे फोटो खिंचाया जाता था स्टूडियो में, जिसमें रील लगता था, जिस कैमरा में रील होता था, रील उसकी बात कर रहे हैं। उस कैमरा में एक फ्लैश लाइट होता था, और याद कीजिए कि जब फोटो खींचने वाला फोटो खींचता था तो बड़े जोर से बोलता था स्माइल, और फोटो क्लिक कर देता था और फोटो खिंचा जाता था और रील में फोटो आ जाता था। रील में, जो आजकल डिजिटल फोटो की बात नहीं कर रहा हूं, जो रील में फोटो खिंचाता था। तो मेरा यह कहना है कि उस जो कैमरा में जो फ्लैश जो था, उस कैमरा में जो फ्लैश था, फ्लैश मतलब जिससे लाइट निकलता था, देखते थे कितना तगड़ा लाइट निकलता था उस कैमरा से, इतना तगड़ा लाइट निकलता था, इतना तगड़ा कि आंख एकाएक बंद हो जाता था। मेरा कहना है कि उस कैमरा में तो मात्र 2 गो पेंसिल बैटरी लगता है, या लगता था। मैं कहूंगा कि उस कैमरा में 2 गो पेंसिल बैटरी लगता था या 1 गो लगता था। अब बताइए कि कौन सा ऐसा बॉल है जो इस 2 पेंसिल से उतना ज्यादा लाइट देगा। तो मैं बता दूं कि कोई ऐसा बॉल नहीं है जो इस 2 पेंसिल बैटरी से बहुत ज्यादा लाइट देगा, क्योंकि पेंसिल बैटरी से अगर जलेगा भी ना तो सिर्फ और सिर्फ एलईडी बल्ब जलेगा और कोई बल्ब जलने वाला ही नहीं है।
मैं कह रहा हूं बहादुर की पेंसिल बैटरी से अगर जलेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ एलईडी बल्ब जलेगा और कोई बल्ब जलने वाला भी नहीं है, और एलईडी बल्ब उतना लाइट भी नहीं देगा। तो होता क्या है ना कि उसमें उस कैमरा में लगा रहता है कैपेसिटर, जिसे कंडेंसर भी कहा जाता है। कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहा जाता है, जो फैन में भी लगा रहता है। तो उस कैमरा में लगा रहता है कैपेसिटर, और वो कैपेसिटर क्या करता है कि एनर्जी को पहले से जमा करके रखता है, पहले से जमा करके। और जब कैमरा मैन जब बोलता है स्माइल और बटन दबाता है फ्लैश वाला, तो पूरा का पूरा जो कैपेसिटर जितना भी ऊर्जा जमा करके रखता है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो सारा का सारा एनर्जी बल्ब को दे देता है, सारा का सारा ऊर्जा बल्ब को दे देता है, और बल्ब तुरंत भर में बहुत कस के जलता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कैपेसिटर एक ऐसा यंत्र है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो विद्युतीय ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जमा करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे जमा करता है? क्योंकि वो चार्ज को जमा करता है। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे जमा करता है? क्योंकि वो चार्ज को जमा करता है। होता क्या है ना कि कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज को जमा करता है। कैसे जमा करता है ये सब बाद में हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। तो चार्ज को जमा करेगा, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई कैपेसिटर है, मान लीजिए कोई डिवाइस कोई कैपेसिटर ये है और ये चार्ज को जमा करने लगा। तो अगर ये चार्ज को जमा करेगा तो चार्ज को जमा होने से इसमें एनर्जी भी जमा हो जाता है, इसमें ऊर्जा भी जमा हो जाता है। हाँ, मैं कह रहा हूं चार्ज के जमा होने से इसमें एनर्जी भी जमा हो जाता है, इसमें ऊर्जा भी जमा हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। एक्चुअली ये कैपेसिटर नहीं होता है, कोई भी कंडक्टर पे हम चार्ज जमा कर देंगे तो उसको कैपेसिटर नहीं बोलेंगे, लेकिन कैपेसिटर भी कुछ ऐसा ही होता है जो चार्ज को जमा करता है, और चार्ज को जमा करने के कारण ऊर्जा को जमा करता है, और ऊर्जा को जमा करता है तो एकाएक जब भी उस ऊर्जा का एकाएक यूज हो, चाहे बहुत ज्यादा लाइट हो बल्ब जलाने में या पंखा को रेगुलेट करने में, पंखा को नचाने में अगर यूज हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा इस बात को वाह बहादुर, आप लोग याद रखिएगा इस बात को वाह बहादुर, क्या कि कैपेसिटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिवाइस है, याद रखिएगा कि कैपेसिटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, मतलब कि विद्युतीय ऊर्जा को जमा करता है, विद्युतीय ऊर्जा को जमा करता है। विद्युतीय ऊर्जा को जमा वो कैसे करता है? तो वो विद्युतीय ऊर्जा को जमा करता है चार्ज को जमा करके, अपने अंदर आवेश को वो जमा करता है, चार्ज को जमा करता है, और चार्ज को जमा करने के बाद, स्टोर करने के बाद उसमें खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसका यूज हम लोग कभी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला टर्म हुआ कैपेसिटर। आप लोग इत्मीनान से इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों के दोनों कैपेसिटर का डिफिनेशन जरा लिख लीजिए। कैपेसिटर का जो डिफिनेशन होता है वो लिख लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि कैपेसिटर वही यंत्र है, वही डिवाइस है जो एनर्जी को जमा करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। और जमा कैसे करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को? तो जमा करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज को जमा करके। तो डिफिनेशन लिख लीजिए, पर इंग्लिश वाले लिखिए इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कैपेसिटर में एरो देके लिखिए, उसमें लिखिए इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कैन स्टोर चार्जेज, यानी जो कि चार्ज को स्टोर कर सकता है, व्हिच कैन स्टोर चार्जेज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चार्ज को स्टोर करेगा तो एनर्जी भी जमा हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एज ग्रेटर देन आइसोलेटेड कंडक्टर, एज ग्रेटर देन आइसोलेटेड कंडक्टर। मैं सारे के सारे कंफ्यूजन को दूर करता हूं। जो वर्ड है एज ग्रेटर देन आइसोलेटेड कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर से ज्यादा, इसको ही मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। आइसोलेटेड कंडक्टर, इसको मैं क्लियर करता हूं। हिंदी वाले लिख लीजिए कि संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जो आवेश या फिर विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा को जमा करता है। लिख लीजिए, संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जो आवेश या विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा को एक चालक की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में जमा करता है, एक चालक की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में जमा करता है। अब ये बीच का फंडा क्या है कि चालक से ज्यादा जमा करता है, उसको सुनिए। मान लीजिए कि आप रोड पे कहीं जा रहे हैं और आपके को लोहा का टुकड़ा गिरा हुआ मिल गया। आपने क्या किया कि इस लोहा के टुकड़ा को चार्ज कर दिया। देखिए इस लोहा के टुकड़ा में भी चार्ज स्टोर हो गया। मैं कह रहा हूं कि इस कंडक्टर का जो टुकड़ा है इसमें भी चार्ज स्टोर हो गया, लेकिन इस कंडक्टर के टुकड़ा को हम लोग कैपेसिटर नहीं कहेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि इस कंडक्टर के टुकड़ा को हम लोग कैपेसिटर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मैंने अभी कहा कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इस कंडक्टर के टुकड़ा से ज्यादा चार्ज स्टोर करे। अब क्या करते हैं हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्या करते हैं हम लोग कि ये जो कंडक्टर का टुकड़ा है ना, इसी में कुछ तिगड़म बाजी लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, ह्यूमन माइंड लगाते हैं, और ये माइंड लगा के, ब्रेन लगा के इसी को कुछ ऐसा बना देते हैं जिसके कारण ये पहले से ज्यादा चार्ज को जमा करने लगता है।
तब इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। फिर से सुनिए मैं कह रहा हूं कि सिंपल कोई लोहा का टुकड़ा है और उसमें जो चार्ज जमा हो रहा है तो चार्ज वो भी जमा करेगा, लेकिन उसको कैपेसिटर नहीं बोलेंगे। कैपेसिटर उसको बोलेंगे जो उससे ज्यादा चार्ज जमा करे। ज्यादा चार्ज कैसे जमा करता है वो उसमें हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तभी आप लोग याद रखिएगा कि हर एक कंडक्टर, हर एक चालक अपने अंदर आवेश को संचित करता है, जमा करता है, चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन हर एक कंडक्टर कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर बनने के लिए उस कंडक्टर से ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहिए। ज्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर करेगा तब जाके वो कैपेसिटर कहलाता है, वो डिवाइस वाला कैपेसिटर कहलाता है जब वो ज्यादा चार्ज स्टोर करता है तब। तो याद रखिएगा इस बात को बहादुर कि जो कैपेसिटर होता है ये कंडक्टर, सिंपल वाला कंडक्टर से ज्यादा चार्ज जमा करता है, ठीक है। तो ये हो गया कैपेसिटर। अब दूसरा टर्म है कैपेसिटेंस। कि कैपेसिटेंस क्या होता है। आप लोग आराम से ब्रेक मान लीजिए, मेरे साथ कॉपी किताब लेकर रखिएगा, साथ साथ में मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग को कॉपी किताब लेकर रखना पड़ेगा मेरे साथ साथ। दूसरा टर्म आ गया कैपेसिटेंस, जिसको बोलते हैं धारिता। धारिता क्या होता है, ठीक है। देखिए धारिता भी बहुत सिंपल सा चीज है। अब मैंने आपको बता दिया एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर कि हर एक कैपेसिटर के पास चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। मैंने आपको बता दिया एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर कि हर एक कैपेसिटर के पास चार्ज स्टोर, हर एक कैपेसिटर अपना चार्ज स्टोर करता है। तो जो चार्ज स्टोर करता है ना, उस चार्ज स्टोर करने का सब कैपेसिटर का अलग अलग कैपेसिटी होता है। कोई ज्यादा चार्ज स्टोर करता है, कोई कम चार्ज स्टोर करता है। तो जो चार्ज स्टोर करने का जो कैपेसिटी है उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटर का मतलब संधारित्र का जो आवेश को जमा करने का क्षमता है, कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने का, उसी कैपेसिटी को, उसी क्षमता को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। हर एक कंडक्टर का, एक बात और ध्यान से सुनिएगा, देखिए कोई भी कंडक्टर है, मैंने इसे चार्ज कर दिया तो कोई ये भी चार्ज जमा करेगा। मैं कह रहा हूं कोई भी कंडक्टर है, मैंने इसे चार्ज कर दिया तो ये कंडक्टर भी चार्ज जमा करेगा, लेकिन ये कंडक्टर कैपेसिटर नहीं कहलाएगा। बट अगर इसी कंडक्टर में कुछ अच्छा दिमाग लगाते हैं और इसे ऐसा बना देते हैं कि ज्यादा चार्ज जमा करने लगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर। ये तो आप लोग जानते हैं पहले से। लेकिन बंधु भाई मेरे एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, बहादुर लोग जो वीडियो को रेगुलरली देखते हैं, उनको मैं एक बात बता दूं। क्या बता दूं? एक बात मैं ये बता दूं कि इस बात को याद रखिएगा। किस बात को याद रखिएगा? तो इस बात को आप याद रखिएगा कि कैपेसिटेंस इसके पास भी और इसके पास भी है। कंडक्टर जो सिंपल वाला है उसके पास भी कैपेसिटेंस होता है, क्योंकि ये भी चार्ज को जमा कर रहा है, और एक कैपेसिटर है ये भी चार्ज को जमा कर रहा है। हाँ, कैपेसिटर ज्यादा चार्ज को जमा कर रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस इसके पास भी होता है, इसका भी चार्ज जमा करने का क्षमता है और इसका भी चार्ज जमा करने का क्षमता है। मतलब याद रखिएगा कि हर एक कंडक्टर कैपेसिटर नहीं होता है, लेकिन कैपेसिटेंस कंडक्टर का भी होता है और कैपेसिटर का भी होता है, क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज जमा करता है। तो आज के बाद एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, कोई पूछ दे आपसे कि कैपेसिटेंस क्या होता है तो उसको एक शब्द में जवाब दीजिएगा कि भैया हर एक कैपेसिटर के पास ना चार्ज जमा करने का ना अपना अपना क्षमता होता है ना, अपना अपना कैपेसिटी होता है ना, तो उसी कैपेसिटी को ना हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि कैपेसिटेंस क्या है। तो हर एक कंडक्टर का चार्ज जमा करने का अपना अलग अलग कैपेसिटी होता है, जिसे हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। तो अगर आप जान गए कि कैपेसिटेंस क्या है तो चलते हैं हम थोड़ा सा नीचे, और नीचे चल के आपको कैपेसिटेंस का डिफिनीशन लिखा देते हैं, परिभाषा लिखा देते हैं कि क्या है। तो कॉपी में कैपेसिटेंस या फिर धारिता लिख के एरो दीजिए, पहले इंग्लिश वाला लिखिए फिर हिंदी वाला लिखिएगा। उसमें लिखिए कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर और कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर और कंडक्टर, मतलब कैपेसिटर का भी हो सकता है, कंडक्टर का भी हो सकता है। कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर और कंडक्टर इज द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, इज द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज। मतलब कि किसी भी, हिंदी में लिख लीजिए, किसी भी संधारित्र या चालक का जो धारिता होता है, चालक का धारिता होता है, वह उसके द्वारा आवेश को जमा करने के क्षमता को कहते हैं। वह उसके द्वारा आवेश को जमा करने के क्षमता को कहते हैं। तो ये हो गया कैपेसिटेंस का डिफिनेशन। अब देखिए इसके बाद कैपेसिटेंस के नीचे एक चीज को और लिखना है। यहाँ पे एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या आता है वो सुनिए। मान लीजिए कि आपका कोई कंडक्टर है, ध्यान से सुनिए।
मान लीजिए कि ऐसा आपका कोई चालक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि एक जो चालक है, ये जो कंडक्टर है, ये आपका कैपेसिटर नहीं है, लेकिन कैपेसिटेंस इसके पास भी है। मैं कह रहा हूं कि ये जो चालक है, ये जो कंडक्टर है, ये आपका कैपेसिटर नहीं है, लेकिन कैपेसिटेंस इसके पास भी है। तो मान लीजिए ये चालक है और आपने क्या किया कि इस चालक को मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज से चार्ज कर दिया। तो जब निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर दीजिएगा तो आपको पता है कि ये चार्ज को जमा करेगा, और चार्ज को जमा करेगा तो बोले तो एनर्जी को भी जमा करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, स्थिर वैद्युत ऊर्जा को भी जमा करेगा, दोनों के दोनों चीज को ये जमा करने वाला है। तो ये तो कैपेसिटर नहीं कहलाएगा, लेकिन चार्ज कंडक्टर जरूर कहलाएगा। लेकिन कैपेसिटेंस तो इसके पास भी होगा एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, हाँ, कैपेसिटेंस इसके पास भी होगा ना। तो होता क्या है, एज वी नो दैट, हिंदी में लिख लीजिए, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, यहां से कैपेसिटेंस का फार्मूला निकलता है, धारिता का ना फार्मूला निकलता है। लेकिन हिंदी वाले हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इस पे जो हम चार्ज दे रहे हैं, चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल जो भी आएगा, वोल्टेज, चार्ज अगर देंगे इस पे, क्यू चार्ज देते रहेंगे तो उसके कारण इसका वोल्टेज बढ़ेगा ना। आप लोग जानते हैं ना, हम पहले पढ़ाया ना कि अगर किसी को चार्ज दिया जाए तो चार्ज के कारण उसका वोल्टेज बढ़ने लगता है। तो इसका जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पोटेंशियल मतलब विभव, हिंदी में लिखिए विभव, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मतलब जो विभव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आवेश का, यहां लिखिए विभव, यहां लिखिए समानुपात का सिंबल दीजिए, और यहां लिखिए आवेश, यानी विभव है आवेश का समानुपाती। बोले तो V इज प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। तो जब V Q के प्रोपोर्शनल हो गया तो आपको पता है कि यहाँ पे एक इक्वालिटी साइन आएगा। इक्वालिटी जो साइन आएगा उसके बाद एक कांस्टेंट आएगा। आप लोग जानते होंगे ना कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है और प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के इक्वालिटी का साइन आता है तो वहां कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट यहाँ पे आएगा 1/c इंटू क्यू। तो यहां से Q निकालेंगे तो Q बराबर आ जाएगा C इंटू V, गुना हो जाएगा C इंटू V। तो ये हो गया फार्मूला। और यहाँ जो C है ना, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। यहाँ जो C का वैल्यू होता है वो इसी के बराबर होता है, इसके बराबर होता है, कैपेसिटेंस इसके बराबर होता है। फिर से सुनिए, कैपेसिटेंस क्या होता है, कमान 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 मेरे बहादुर लोग, फिर से सुनिए, कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है, फिर से एक बार फिर से सुनिए, वो होता है चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, आवेश जमा करने का क्षमता, आवेश जमा करने का जो क्षमता होता है उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। और उसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है Q बराबर CV। क्या होता है फार्मूला, Q बराबर CV होता है, जहां Q तो चार्ज हो गया, आवेश हो गया, इसी C को बोलते हैं कैपेसिटेंस, जिसे धारिता भी कहा जाता है। और यहां से V हो गया पोटेंशियल बोलिए या वोल्टेज बोलिए, जो आपको मर्जी है वो बोलिए। तो ये जो फार्मूला आया ना Q बराबर CV, पूरे कैपेसिटर चैप्टर में आपके साथ चिपक कर रहेगा। कैपेसिटेंस क्या होता है ये जान गए, चार्ज स्टोर करने की क्षमता होता है, किसके बराबर होता है, C। तो यहां से C का वैल्यू अगर निकालिएगा तो C बराबर आ जाएगा Q/V। और Q बराबर CV है मेरे बहादुर लोग, Q बराबर CV है मेरे बहादुर लोग, तो C बराबर क्या आ जाएगा, Q/V। यानी यहाँ जो C होता है वो Q/V के बराबर होता है। यहाँ पे एक स्टार पॉइंट क्या, कि जब भी आपको किसी चीज का C निकालना रहेगा, C मतलब कैपेसिटेंस निकालना रहेगा, तो उस पर Q चार्ज दीजिए और वोल्टेज भी उसके कारण निकाल लीजिए। मैं कह रहा हूं कि उस जिस चीज का भी कैपेसिटेंस निकालना है, पहले उस पर Q चार्ज दीजिए और उस Q के कारण वोल्टेज भी निकाल लीजिए और Q भी को डिवाइड कर दीजिए, तो वहां से आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि C बराबर होता है Q इंटू V। तो बहादुर लोग, आप लोग समझ गए, कैपेसिटेंस का डिफिनेशन भी जान गए। उसके नीचे इस बात को बढ़िया से लिख लीजिए, इस बात को जो मैंने लिखाया इसको बढ़िया से सजा के अपने ढंग से एकदम बढ़िया से लिख लीजिए कि कैपेसिटेंस जो होता है C वो Q/V के बराबर होता है। पूरा लिख के कि पोटेंशियल होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V प्रोपोर्शनल टू Q। तो आज के बाद आपके पास सामने गोल्डन फार्मूला हो गया, Q बराबर CV या C बराबर Q/V। जिस फार्मूला को आप बोल सकते हो वो बोलिए, Q बराबर CV या C बराबर Q/V। ये फार्मूला आपके सामने गोल्डन फार्मूला हो गया बहादुर एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर। तो याद रखिएगा इस फार्मूला को अच्छा से बढ़िया से एकदम, ताकि कभी कोई दिक्कत ना हो। तो इस बात को हो गया, यहाँ पे जाके आपको कैपेसिटेंस खत्म हो जाता है। तो कोई भी पूछे कि कैपेसिटेंस क्या है तो उसको बता देना बहादुर की कैपेसिटेंस जो होता है ये होता है चार्ज को जमा करने का क्षमता।
अगर कोई आपसे पूछ दे कि कैपेसिटेंस क्या होता है तो बोलिएगा कि कैपेसिटेंस जो होता है वो चार्ज को जमा करने का क्षमता होता है, चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी होता है C किसके बराबर, तो Q बाई V के बराबर। ऐसा क्यों, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए चलिए चलिए, अब इसके बाद थोड़ा सा इसका यूनिट और डायमेंशन जरा देख लिया जाए कि कैपेसिटेंस का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। और इसके बारे में एक पॉइंट और भी हम लोग जानेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जानता हूं कि लंबा वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया। अगले दिन से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए वीडियो उतना ही लंबा लाऊं जितना लंबा वीडियो आप लोग देख सके। तो चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है कि आपका इसका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए तो ध्यान से, C बराबर क्या होता है, Q बाई V। C बराबर क्या होता है, Q बाई V आप लोग जानेंगे। तो आप लोग खुद सोचिए कि जब C का यूनिट निकालना रहेगा तो Q बाई V के बराबर होता है, तो यहाँ पे Q का यूनिट पुट करेंगे और V का यूनिट पुट करेंगे, और Q और V का यूनिट पुट करके निकाल लेंगे कि C किसके बराबर होता है। तो Q का यूनिट होता है कूलम्ब और V का यूनिट होता है वोल्ट। यहां से निकाल गया कि जो C जो कैपेसिटेंस है उसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर वोल्ट। क्या हो जाएगा बहादुर, कूलम्ब पर वोल्ट। याद रखिएगा कैपेसिटेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब पर वोल्ट के बराबर। अब इसके बारे में एक बात और सुनिए, और वो बात ये है कि इससे कूलम्ब पर वोल्ट को ना फैराड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैराड। FARAD। फैराड एक साइंटिस्ट का नाम था, फैराड एक साइंटिस्ट का नाम था, बहुत बड़े वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया फैराड। तो आज के बाद अगर कोई पूछ दे कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है तो या तो कूलम्ब पर वोल्ट बोलिएगा या फैराड बोलिएगा, जो बोलना है वो अच्छा बोलिएगा। दोनों के दोनों सही है, कूलम्ब पर वोल्ट को ही फैराड कहते हैं। तो आज के बाद याद रखना है बहादुर की कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। अब इसके बाद एक बात और सुन लीजिए कि जो फैराड होता है ना, ये जो यूनिट कैपेसिटर का, ये बहुत बड़ा यूनिट है। हाँ, मैं कह रहा हूं ये जो यूनिट होता है कैपेसिटेंस का फैराड, धारिता का जो यूनिट होता है फैराड, जो मात्रक होता है फैराड, ये फैराड अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा यूनिट है फैराड। तो ये अपने आप में जो बहुत बड़ा यूनिट है ना फैराड, इसी कारण ना हम लोग डायरेक्टली कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है उसमें डायरेक्टली हम लोग फैराड यूज नहीं करते हैं, मिली फैराड यूज करते हैं। माइक्रो फैराड से मिली फैराड रहेगा, तो मिली फैराड का वैल्यू होता है आपको पता है, मैं पहले बता दिया हूं कि मिली का वैल्यू होता है 10 का पावर -3, तो मिली फैराड का वैल्यू हो जाएगा 10 का पावर -3 फैराड। उसके बाद माइक्रो फैराड यूज करते हैं, तो माइक्रो का वैल्यू होता है 10 का पावर -6, तो माइक्रो में हो जाएगा 10 का पावर -6 फैराड। नैनो फैराड यूज करते हैं, नैनो का वैल्यू होता है 10 का पावर -9 फैराड। तो पिको फैराड यूज करते हैं, पिको का वैल्यू होता है 10 का पावर -12 पिको फैराड, तो 10 का पावर -12 फैराड हो गया। तो इस बात को याद रखिएगा, नोट में इस बात को लिख लीजिए, पहले यूनिट में लिख लीजिए नोट में कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम्ब पर वोल्ट, और फैराड मतलब कि धारिता का SI मात्रा कूलम्ब पर वोल्ट होता है या फैराड होता है। अब एक बात को नोट में लिखिए, नोट में क्या लिखिए, नोट में आपको यह लिखना है कि चूंकि फैराड अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है, क्या लिखना है, चूंकि फैराड अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली फैराड यूज नहीं करते हैं, बल्कि मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड यूज करते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, सिंस फैराड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, सो फॉर मोर फ्रीक्वेंटली, मतलब जल्दी जल्दी काम करने के लिए, सो फॉर मोर फ्रीक्वेंटली वी यूज मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड। जल्दी जल्दी यूज करने के लिए मिली, माइक्रो, नैनो, पिको ये सब का यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब रही बात डायमेंशन का कि डायमेंशन क्या होता है, तो इतना को थोड़ा सा साफ करते हैं और देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस का डायमेंशन किसके बराबर होता है। हम लोग देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होता है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि कैपेसिटेंस का डायमेंशन किसके बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे जब C का जो डायमेंशन निकालना रहेगा तो उसके लिए Q का डायमेंशन पुट कीजिए और V का डायमेंशन पुट कीजिए, और जब अगर आप यूनिट टाइम डायमेंशन पढ़े तो दोनों का डायमेंशन पुट कीजिएगा। तो दोनों का डायमेंशन पुट करने के बाद जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो मैं डायरेक्ट डायमेंशन बता दे रहा हूं, आप रट लीजिएगा, या अगर यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे तो पुट करके देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा m का पावर -1, L का पावर -2, कैपेसिटेंस का डायमेंशन कह रहे हैं, M का पावर -1, L का पावर -2, T का पावर 4 और A का पावर 2, यही होता है डायमेंशन। M हो गया आपका क्या हो गया, मास, L हो गया आपका लेंथ,
टी हो गया टाइम और ए हो गया एम्पियर, जिसे करंट भी कहते हैं, हम लोग आई से भी दिखाते हैं इसे। तो ये हो गया डायमेंशन। इतना टॉपिक को याद रखिएगा बहादुर। एक बार मैं पूरा को साफ करके फिर से एक बार रिकैप कर दूं अच्छा से, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। रिकैप क्या कर दूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटेंस एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है। ये कहां कहां लगा रहता है, तो फैन में लगा रहता है, कि पहले जो रील वाला कैमरा आता था उसमें लगा रहता है। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जो विद्युतीय ऊर्जा या विद्युतीय आवेश को जमा करता है। इसमें दूसरा टर्म आ गया कि कैपेसिटेंस क्या है, तो हर एक कैपेसिटर का चार्ज स्टोर करने का, एनर्जी स्टोर करने का अलग अलग कैपेसिटी होता है, अलग अलग क्षमता होता है। इसी क्षमता को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। अब आ गया इसका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट हो जाता है फैराड, और डायमेंशन जो तो अभी मैंने बता दिया आपको कि m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 4 और a का स्क्वायर, यही होता है इसका डायमेंशन। ठीक है, नोट में लिख लेना है क्या, नोट में ये लिख लेना है कि फैराड अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली फैराड नहीं यूज करके मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड ये सब का यूज करते हैं, ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो सके। इंपॉर्टेंट फार्मूला Q बराबर CV, अभी हम लोग फार्मूला देखे Q बराबर CV, जहां Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस और V जो है उसका पोटेंशियल, कंडक्टर है तो उसका पोटेंशियल है, और अगर दो कंडक्टर का प्लेट है कैपेसिटर तो V वहां पे हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से इस बात को आप समझ गए होंगे, अच्छा से समझ गए होंगे। अच्छा से समझ गए तो जाते जाते इस चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो बार बार की तरह हर बार भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का शेयर जब होता है तो चैनल को वीडियो बनाने में मजा आता है, बार बार आप लोगों को जुनून से सिखा पाते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आपको इस फोन नंबर पे 9386716782 पे कॉल करके आप आराम से पूछ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस नंबर पे कॉल करके 716782 पे 82 पे कॉल करके पूछ लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो इसी पेटीएम के नंबर के जरिए चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को हम हमेशा अच्छी तरीके से सिखा सके। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, तभी आगे सिखा पाएंगे। इसी तरीका से सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बार बार इसी तरीका से वीडियो देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।